आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपके सामने पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल का बयान, भोलारी एयरबेस पर जो जानकारी मिल रही है ब्रह्मोस से हमले की, ये बयान सामने आया। पाकिस्तान का एवॉक्स विमान उड़ाया। पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने ब्रह्मोस से पाकिस्तान को ही नुकसान की पुष्टि कर दी है और उन्होंने यह बताया कि पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर जब ब्रह्मोस से हमला किया गया तो पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि एक हमारा एवैक्स खड़ा था। इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती है, समझ रहे हो मेरी बात? इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती, सड़क पे आ गए जश्न मना रहे हैं पता नहीं किस चीज का। ये देखिए, माननीय श्री श्री रवि किशन जी ने एक बार बोला था कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। इनको देखो, ये है शाहिद अफरीदी। उनकी सारी ही बेसिस को उड़ा दिया गया और इस हद तक नुकसान पहुंचाया गया, तो फिर तो वो इसका फैसला कर लेंगे और बात यहाँ तक पहुंच गई है क्योंकि उनकी मीटिंग हो रही है। फिर जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान ये हुआ है कि वो आए और उन्होंने कहा जी बात करें आपस में हॉटलाइंस पर। फिर दोस्तों, आप ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 15 ब्रह्मोस मारी थी और पूरा जो पाकिस्तान है वो धुआं धुआं हो गया था, क्योंकि ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जो 3.5 से 5 मैक की स्पीड रखती है और कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखती है, जिसकी वजह से वो रडार में और बाकी चीजों में वो डिटेक्ट नहीं हो पाती। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान के पास मेड इन चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम था वो इसको पकड़ नहीं पाया और इंडियन टेक्नोलॉजी ने ऐसा बवाल मचाया है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानियों के छक्के छूट गए और एयर बेस से लेके एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ ब्रह्मोस ने जलाकर तबाह कर दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान में अब ब्रह्मोस के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। हमले की ये बयान सामने आया, पाकिस्तान का एवॉक्स विमान उड़ाया। पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने ब्रह्मोस से पाकिस्तान को ही नुकसान की पुष्टि कर दी है और उन्होंने यह बताया कि पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर जब ब्रह्मोस से हमला किया गया तो पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा। सुनिए। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। तो भारत का जो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस है उसके हमले से पाकिस्तान कैसे दहला, देखिए। पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस से अटैक होता है, 11 मिलिट्री अड्डे नस्ते नाबूद होते हैं। भोलासी पर एवॉक्स विमान को उड़ा दिया जाता है। आप ये समझिए, जब एक ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाए तो कई किलोमीटर तक तबाही होती है और इसीलिए इसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। अब ऐसे में जब पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस से अटैक किया गया होगा तो आप समझ सकते हैं कितनी तबाही वहां पर हुई होगी। इस बात से नाराज हैं कि हिंदुस्तान ने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट करके, ठीक है कुछ दहशतगर्द ठिकानों पर हमले किए बकौल हिंदुस्तानियों के, लेकिन हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट कर दिया। इंटरनेशनल बॉर्डर को जो अबूर करके और उन्होंने मिसाइलें दागी हमारे अंदर, इस बात से वो शदीद गुस्से में हैं। उनका गुस्सा भी कुछ कुछ समझ में आता है, खास तौर से अगर ये काम हिंदुस्तान कर दे तो बड़ा गुस्सा आता है लोगों को। अमेरिका अगर वही काम कर दे, ओसामा बिन लादेन को जब वो उठा के लेके गया तब इतना गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो अमेरिका बहादुर फिर पैसे भी देता है, साथ साथ वो साथ साथ लोन भी देता है, ठंडा भी करता है आवाम को, हुक्मरानों को खास तौर से। और हुक्मरान जब ठंडा हो जाए, उसकी जेबें भर जाए, तो वो आवाम को भी बावर करा देता है कि कोई बड़ी बात नहीं हुई है, अच्छा किया
दहशतगर्द तो था, उठा के ले गए, हमारा क्या लगता था? उस वक्त सवाल सॉवरेनिटी का नहीं उठता। तो डिपेंड करता है आप इस पूरे मौजू को किस तरह से देखती हैं। मैं ये कहूंगा कि हाँ, पाकिस्तान के लोगों का नाराज होना एक हद तक जायज भी है, लेकिन अगर आपकी माजी की जो हुकूमतें थी उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ताउन किया होता और इन तमाम दहशतगर्दों को, जितने भी इनके आका हैं जो वहाँ पे अपने बवांगे दोहल अपने जो हैं ख्यालात का इजहार करते हैं, हिंदुस्तान के लिए नफरती बयान देते हैं, दहशतगर्दों को जो तैयार करके और हिंदुस्तान में भेजते हैं, उन लोगों का अगर आपने सच में कुछ किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। हिंदुस्तान ने 78 साल तक रिस्ट्रेंट दिखाया है फॉर 78 years। इट्स अ लॉन्ग टाइम। दुनिया का कोई और दूसरा मुल्क होता तो शायद इतना लंबा इंतजार नहीं करता और इस बात के चक्कर में नहीं पड़ता कि हमको एक बार तो मानता हूं यार, ठीक है, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती है। समझ रहे हो मेरी बात? इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती, सड़क पे आ गए, जश्न मना रहे हैं पता नहीं किस चीज का। ये देखिए, माननीय श्री श्री रवि किशन जी ने एक बार बोला था कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। इनको देखो, ये हैं शाहिद अफरीदी, ये खुशियां मना रहे हैं, ये पाकिस्तान के झंडे हैं। दुनिया इनकी सैटेलाइट इमेजेस देख रही है, कह रही है कि यार यहां पे भी बॉम्ब कर दिया, ये भी फाड़ दिया, ये भी बर्बाद कर दिया, इसमें भी आग लगा दी। लेकिन ये देखो, ये भाई अपने पथ से ये हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। अफरीदी ने टी शर्ट के ऊपर नेम टैग लगा रखा है। पहली बार मैं भी देख रहा हूं, मैं भी फौज में रह चुका हूं, अफरीदी तो कभी नहीं रहा। टी शर्ट पे नेम टैग कौन लगाता है? ये एक बार बनियान में भी लगाया था इसने। यार हद हो गई, ये कॉम्बैट ड्रेस के ऊपर लगाया जाता है, इस भाई ने टी शर्ट के ऊपर लगा दिया। कोई बात नहीं, अफरीदी ये लगा सकता है। देखो, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। जश्न में कमी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं? चाहे बाहर जाएं, सेलिब्रेशन पार्टी तो आप ही के घर होगी। ये देखो पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी फ्लैग्स देख रहे हो? ये फ्लैग, ये फ्लैग, ये फ्लैग, ये फ्लैग, पूरे झंडे ही झंडे, झंडे ही झंडे साहब। सब फोटो खींच रहे हैं, एक दूसरे की जश्न मना रहे हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी की शक्ल देख रहे हैं आप? आपको शक्ल से लग रहा है कि वो जश्न मना रहा है? इसको भी पता है, इसको भी पता है। शाहिद अफरीदी के माथे पे लिख दिया मैंने झूठा, ठीक है? इसके माथे पे लिख दिया झूठा, टोटल फ्रॉड। टोटल फ्रॉड। इसको ये सब नहीं करना चाहिए। ये अपने दामाद को फास्ट बॉलर बनाए, जिसको विकेट नहीं मिलते, जो पिटता है बच्चों से, छक्के छक्के पड़ते हैं जिसकी बॉल पे, उसको जाके टीम में उसकी जगह थोड़ा सा स्टेबल करे। मुझे नहीं लगता इस लायक है, झूठा फ्रॉड आदमी है। हारने के बाद ये झंडे फहरा रहा है, देखो। इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानियों की खासियत है, उनको बेइज्जती होती नहीं महसूस। आप कितनी बेइज्जती कर दो पाकिस्तानी करके वापस, उसको होती नहीं बेइज्जती महसूस। वो कहता है बेइज्जती जैसी चीजें नहीं होती, मना कर देते हैं साफ। वी डोंट अग्री विद बेइज्जती, हम मानते ही नहीं।